होली हम सब जानते हैं रंगों का त्योहार है, भाईचारे का ये त्योहार है जो कल मनाया जाएगा। लेकिन इस साल होली पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जो हंगामा देश देख रहा है, वैसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यूपी से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक होली को लेकर सियासत गरमाई हुई। इसीलिए प्रशासन के सामने शांति से जुमे की नमाज के साथ साथ होली को संपन्न कराने की चुनौती है। प्रशासन ने पूरा जोर लगा रखा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एहतियात के तौर पर मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि विवाद की कहीं कोई गुंजाइश न हो। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये 4 अलग अलग शहर, जिसमें अलीगढ़ भी है, संभल, बरेली, शाहजहांपुर, और यहाँ देखिए किस तरीके से जो मस्जिदें हैं उन्हें तिरपाल से ढका जा रहा है। रंगों से मस्जिदों को बचाने के लिए तिरपाल से मस्जिदों को ढका जा रहा है। चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। शाहजहांपुर, बरेली, संभल, अलीगढ़, यहां कुछ इलाकों को चिन्हित कर वहां पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त बदला गया है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा है कि होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी और साथ ही उन्होंने लोगों से अमन और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की है। मैंने और हमारी कमेटी ने पूरे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शहर की अमन, शांति, भाईचारा और सौहार्द को नज़र में रखते हुए ये तय किया है कि इंशाल्लाह शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का कोई हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। हमारे हिंदू भाई अपनी होली आज़ादी से खेलें और हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज को अदा करें। तो होली और जुमा एक साथ, और ऐसे में क्या है प्रशासन की तैयारियां उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि बयानबाजी सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही है। आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे 2 सहयोगी यूपी के 2 अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ से आप देख रहे हैं दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही संभल से बलराम पांडे। पहले बलराम का रुख करते हैं और जानते हैं बलराम से, कहां पर मौजूद है बलराम आप? आपके पीछे कुछ तिरपाल सी मुझे नजर आ रही है लटकी हुई, ये मस्जिदों को जहां ढका जा रहा है वहीं की तस्वीरें हैं क्या? बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम उसी शाही जामा मस्जिद पे मौजूद है जिन्हें तरपाल से ढका गया है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मस्जिद को ढका गया है, क्योंकि ये वो मार्ग है जहां से होली का जुलूस जो है वो निकलेगा। और इस मार्ग पर जो भी मस्जिदें हैं उनको ढका गया है। लगभग 10 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जिन्हें ढकने का काम किया गया है, और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि जुमे के दिन इस बार होली पड़ रही है। तो ऐसे में जुमे की नमाज भी अदा की जाए और साथ ही जो होली का पर्व है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरपाल लगा करके यहाँ पर जो मस्जिद की दीवारें हैं उनको ढका गया है, और साथ ही जो यूपी के जो पुलिस हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनके साथ साथ पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। साथ ही छतों पर भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बेहतर रहे। आपको बता दें कि पूरे जिले में करीब 1000 लोगों को पाबंद किया गया है, और साथ ही 49 इलाके ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां पर भारी तादाद में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, और साथ ही जो पीएसी के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। साथ ही लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो इमाम हैं, जो प्रबंधक हैं मस्जिदों के, और साथ ही जो मुतवल्ली हैं उनके साथ बैठक करके लगातार कानून व्यवस्था बेहतर रहे, भाईचारा बरकरार रहे, उसको लेकर के संवाद कर रहे हैं। और जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्जिदों को ढका गया है, क्योंकि जब होली का जुलूस निकलेगा तो उसमें रंग और गुलाल भी खेला जाएगा। तो ऐसे में रंग और गुलाल जो मस्जिदों की दीवारें हैं उस पर ना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन ने जो संबंधित लोग हैं उनके साथ बैठक की, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो तिरपाल है, पन्नियां हैं, उनसे मस्जिदों की दीवारों को ढका जाए ताकि उस जुलूस में जो रंग और गुलाल चलेगा वो
मस्जिदों की दीवारों पर ना पड़े और एहतियातन ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। तो पूरे संभल की अगर हम बात करें तो करीब 1200 से ज्यादा होलिका दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये शाही जामा मस्जिद है और इसके आसपास के इलाकों में भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसको लेकर के ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो होली का पर्व है वो मनाया जाए और साथ ही जो जुमे की नमाज है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाए। और इसी शाही जामा मस्जिद से कल ऐलान किया गया कि जो जुमे की नमाज है वो 2:30 बजे अदा की जाएगी और उन्होंने कहा कि किसी हिंदू भाई को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के उन्होंने 2:30 बजे का वक्त रखा है जब जुमे की नमाज यहां पर अदा की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा है कि प्रशासन की तरफ से कि जो रंग नहीं लगवाना चाहता उसके ऊपर रंग कतई ना डाले, अगर कोई जबरदस्ती रंग डालता है तो उसकी शिकायत पुलिस से की जाए, पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए करेगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट यहां पर घोषित किया गया है और सभी को हिदायत दी गई है कि अगर कोई रंग जबरदस्ती डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कहा गया है दोनों समुदाय से कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी एक पक्ष की नहीं है, दोनों पक्ष की है और दोनों पक्ष भाईचारे को कायम रखे। जो हिंदू पक्ष है वो होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, अगर कोई रंग डलवाना नहीं चाहता है तो उस पर रंग ना डाला जाए। और जो शाही जामा मस्जिद जहां पर है वहीं पर बलराम मौजूद है और मैं ये बताती चलूं कि देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर 10 मस्जिदें चिन्हित की गई हैं जहां से होली का जुलूस संभल में निकलेगा और वो 10 मस्जिदें इस तरीके की हैं संभल में जो तिरपाल से ढक दी गई हैं। इस बीच अलीगढ़ का जरा रुख कर लेते हैं। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली आज खेली जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होली खेलने की इजाजत दी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होली खेली जाएगी। एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली खेलेंगे छात्र। यहां होली खेलने की छात्रों की तरफ से परमिशन मांगी गई थी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से और वो परमिशन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। हमने 9 मार्च 2025 को एनआरएससी क्लब में एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो उस होली मिलन समारोह को एक नई परंपरा बताते हुए एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था, मगर पता चला है कि हमें 13 और 14 तारीख को यहाँ पर होली खेलने की अनुमति मिल गई है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि जिन दिनों में हमें अनुमति मिली है उन दिनों में यहाँ पर हम धूमधाम से होली खेल पाएँ। मगर 13 और 14 तारीख को ज़्यादातर छात्र अपने घर होली खेलने चले जाते हैं, तब भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी छात्र यहाँ पर रहें उनके साथ ही हम धूमधाम से होली खेलें। आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़। दिव्यांकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांकर, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी तरफ से इजाजत दे दी गई है होली खेलने की, ऐसे में अब छात्रों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? संतुष्ट हैं छात्र? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, छात्र जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और चूंकि प्रशासन ने पहले परमिशन देने से इनकार किया था, प्रशासन का कहना था कि हम कोई नई परमिशन नहीं दे सकते आपको कैंपस परिसर में होली खेलने के लिए, चूँकि पहले भी छात्र जो हैं वो हॉस्टलों में होली खेलते आ रहे हैं। और जब छात्रों ने इस बार परमिशन लेकर एनआरएससी क्लब में होली खेलने को इजाज़त मांगी थी तो उसको लेकर प्रशासन ने पहले परमिशन नहीं दी। फिर बाद में जब काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, करणी सेना ने चेतावनी दी कि अगर 9 मार्च जो तारीख हिंदू छात्रों की ओर से दी गई थी कैंपस में या फिर कहें एनआरएससी क्लब में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मांग की गई थी, उसका जब इजाज़त नहीं दी गई तो करणी सेना ने जब विरोध किया और ये भी साफ तौर से कहा गया था कि अगर एएमयू प्रशासन की ओर से छात्रों को होली खेलने के लिए मना किया जाता है तो 10 मार्च को वो लोग जबरन जो है वहाँ पर घुसकर और होली खेलेंगे। तो इस तरह की जो चेतावनी भी दी गई थी और उसके बाद तमाम जो सियासी बयानबाजी भी नेताओं की ओर से की गई, तो कहीं ना कहीं एएमयू प्रशासन ने उसके बाद जो है वो छात्रों को होली खेलने की जो इजाज़त है वो दे दी है। और 13 और 14 मार्च यानी आज और कल छात्र 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो एनआरएससी क्लब में पहुंचेंगे और जो होली है वो खेलेंगे। रंगों का त्यौहार है, आपसी मेल मिलाप वाला त्यौहार है और छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे जब तमाम दूसरे जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं वहाँ पर
जो छात्र हैं वो होली खेल सकते हैं, तो एएमयू प्रशासन परमिशन देने में आनाकानी क्यों कर रहा है? तो सवालों के घेरे में जहां प्रशासन था, उसके बाद जब तमाम विरोध प्रदर्शन हुए और सियासी बयानबाजी हुई, उसके बाद एएमयू प्रशासन ने छात्रों को परमिशन दे दी है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जब ये छात्र जो हैं अपने अपने हॉस्टल में होली खेलते हैं और इस बार एनआरएससी जो क्लब है बाकायदा वहां पर होली मिलन समारोह की ये मांग जो छात्रों की तरफ से रखी गई थी, जिसको पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहकर खारिज कर दिया गया कि एक नई तरीके की परंपरा है, लेकिन बाद में इसको लेकर जब हंगामा बढ़ा और खासतौर से सियासी बयानबाजी जिस तरीके से होने लगी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इजाजत दे दी गई है 2 दिन के लिए, आज और कल दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो जो एनआरएससी क्लब है वहां पर भी छात्र होली खेल सके।